हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अवतार, केमिस्ट्री टीचर एट कंपटीशन गुरु। कंपटीशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है 13 नवंबर 2025 को केबीएस और एनवीएस ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें डिफरेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो अगर हम वहां स्टडी करें तो टोटल पीजीटी की 1465 वैकेंसी है, जिसमें से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो एनबीएस में 204 एंड केबीएस में 121 पोस्ट है। तो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल एनबीएस और केबीएस की 325 पीजीटी वैकेंसी है केमिस्ट्री के लिए। तो बच्चों, इस बार आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, ठीक है बच्चों। तो इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। इस बार का पेपर है टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में। तो जिसमें टीयर 2 जिसमें आपका मेन टॉपिक है दैट इज केमिस्ट्री, उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव तक तो ठीक था, बट सब्जेक्टिव के लिए अब आपको तैयारी दोगुनी करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो आज से कमर कस लो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो विद कंपटीशन गुरु। आप कंपटीशन गुरु में हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है केमिस्ट्री से, जैसा कि आपको पता है केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक से रहने वाला है। और कौन सा टॉपिक है? दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है बच्चों। कोऑर्डिनेशन compound. So coordination compound are the compound in which metal directly attached to the ligand, ठीक है, and can be written in a square bracket। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल लिगैंड के साथ बॉन्डेड हो और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखें, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो सकता है? मेटल होगी, उसके साथ में लिगैंड अटैच होंगे और उनको किसमें हमने प्लेस करा होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने उसको लिखा होगा। तो यहां पर जो डिफरेंट टर्म अराइज हो सकती है उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कौन सी बेसिक टर्म्स हैं यहां पे, उनके टाइप्स क्या हो सकते हैं, सब कुछ यहां पे आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कितने टाइप के होते हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप, कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल, ठीक है बच्चों। कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल। कैटायनिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पीटी NH3 6 2 पॉजिटिव, एनायनिक का PTCl4 2 नेगेटिव एंड न्यूट्रल का मींस जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। फॉर एग्जांपल PTCl4 एंड PTNH3 ठीक है बच्चों। तो ये एग्जांपल हो गए। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कैटायनिक मींस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एनायनिक मींस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल मींस नो चार्ज, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से हम डिस्कस करते हैं कि ये जो मेटल है ये कैसी होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है वो कैसी होती है? तो यहां पर जो मेटल है इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट मींस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है बच्चों? लिगैंड, जिसके पास एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहां से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को और यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? यहां पे बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर हम देखा जाए तो यहां पे लिगैंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि लिगैंड इज अ स्पीसीज और एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास कम से कम 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो उस लोन पेयर को किसको डोनेट करेगी? मेटल को डोनेट करेगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम सम टाइम लिगैंड को एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मींस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा हम इसको बोल सकते हैं लुईस बेस। लुईस बेस, ठीक है। लुईस बेस मींस, लुईस बेस क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। और
मेटल को हम इसका उल्टा बोलेंगे, दैट इज मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो मेटल को हम बोलेंगे लुईस एसिड, लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बच्चों, तो ये जनरल सा हो गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन सी टर्म अराइज होगी। तो जनरली हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है। क्या, देखो ये क्या है, ये है सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। दिस वन इज लिगैंड, जिसके साथ सेंट्रल मेटल अटैच है। दिस इज नंबर ऑफ लिगैंड, और नंबर ऑफ लिगैंड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड दिस क्लोरीन, दिस आर द आयंस, और हम इनको एक वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर। मतलब जो भी टर्म स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी होगी उसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन स्फीयर, और जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो भूलना नहीं है बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैंने आपको सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बता दिया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। मैंने आपको लिगैंड के बारे में बता दिया। अब यहां से ये जो 6 है, ये 6 क्या है, इट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल, कि मेटल के साथ लिगैंड के कितने एटम ने बॉन्ड बनाया है। जितनों ने बनाया होगा उतना ही क्या होगा, यहां पे नंबर लिखा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, CONH3 6, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ठीक है, 6 लिखा है मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी NH3। ठीक है, और इस एरो का मतलब है कि इस लिगैंड ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं मेटल को। तो यहां पर टोटल बॉन्ड कितने बने हैं बच्चों, 6 बॉन्ड बने हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा, 6। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो आगे हम करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी, बर्नर ने, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, बर्नर थ्योरी, बर्नर थ्योरी। ठीक है, जो बर्नर था उसने एक थ्योरी प्रोड्यूस करी, कब, 1893 में। ठीक है, उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक थ्योरी प्रोड्यूस करी, जिसमें उसने मेटल आयन को बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हमें बताया, आयनाइजेशन के बारे में हमें बताया। तो यहां पर बर्नर ने क्या बोला कि इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी एग्जिस्ट, 2 टाइप की वैकेंसी वहां पे एग्जिस्ट करती है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। और यहां पे मैं जनरल सा फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे मैं आपको साइड बाय साइड समझाता भी रहूंगा। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी को अगर हम कंपेयर करें आजकल मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से, तो उस टाइम पे जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो क्या थी, प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। उसी को क्या बोल दिया, प्राइमरी वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं मेटल की। बट सेकेंडरी वैलेंसी जो थी उसको क्या बोला, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का उसको क्या बोल दिया, सेकेंडरी वैलेंसी, अकॉर्डिंग टू वर्नर। ठीक है बच्चों, ये था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज आयनाइजेबल। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। और ये क्या होगी, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। थर्ड पार्ट है, थर्ड जो इसका पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड इट इज डायरेक्शनल। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू बर्नर प्राइमरी वैलेंसी इज ओनली सेटिस्फाइड द न्यूट्रल आयन। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो मस्ट बी सेटिस्फाइड ओनली, इट इज
it is satisfied by negatively charged ion and it is satisfied by negatively and neutral ion. ये दोनों आयंस को सेटिस्फाई करती है, ठीक है. और लास्ट पॉइंट मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे बताऊंगा. लास्ट पॉइंट बोला कि जो प्राइमरी वैलेंसी है इट कैन नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करती. वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसी कैन डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स. क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या थी? कोऑर्डिनेशन नंबर. और जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उससे हमें आइडिया लग जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी. ठीक है बच्चों. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मतलब ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है. तो ये थी बर्नर थ्योरी. अब इसके बाद हम देखते हैं एविडेंस इन द फेवर ऑफ बर्नर थ्योरी. जो बर्नर थ्योरी है उसके एविडेंस, उसको कहां कहां प्रूव सही करा. तो सबसे पहला एविडेंस है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. इलेक्ट्रिकल conductivity. We can calculate the electrical conductivity of a complex and याद रखना है electrical conductivity is directly proportional to number of charged ion. Number of charged ion. ठीक है बच्चों. तो जिस भी कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ चार्ज आयन ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी. अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम प्रूव करेंगे. जैसे हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है CONS3 6 Cl3. दूसरा एग्जांपल है CONS3 5 Cl2 एंड थर्ड एग्जांपल है CONS3 4 Cl2 Cl. ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल है हमारे पास. तो सभी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? 6. मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है. तो क्या होगा? देखो बच्चों, ये है आयनाइजेशन स्फीयर. ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है आयनाइजेशन स्फीयर. मैं क्या करूंगा? अगर इन कॉम्प्लेक्सेस को 1 बाय 1 क्या करूंगा? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करूंगा तो यहां मुझे मिलेंगे 3 क्लोराइड आयन. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा इसमें और 3 क्लोराइड में मुझे यहां से मिलेंगे. और ये कितना देगा? ये 2 क्लोराइड आयन देगा. और ये 1 क्लोराइड आयन देगा. ठीक है बच्चों, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ चार्ज फर्निश्ड बाय द सब्सटेंस इन एक्वस सॉल्यूशन ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. तो मैं अगर कंपेयर करूं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो मुझे यहां से पैटर्न क्या मिलेगा कि फर्स्ट जो है उसकी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड वन. ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर थ्योरी. ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट तो ये हो गया. दूसरा पॉइंट देखें तो हम मेजर कर सकते हैं क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट. क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट. ठीक है, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट आपने बच्चों सुना होगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी क्या है? ये क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं. क्रायोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बर्नर थ्योरी. और वो कैसे कर सकते हैं? ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ चार्ज आयन. ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज आयन. तो अगर हम कंपेयर करें पिछले वाले से, एग्जांपल हम इसी को ही रखेंगे. तो अगर हम कंपेयर करें कि क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट किसकी ज्यादा आएगी आउट ऑफ दीज 3, तो बच्चों किसकी ज्यादा आएगी? एग्जांपल नंबर फर्स्ट की. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज आयन फर्निश्ड बाय द सब्सटेंस इज ग्रेटर इन फर्स्ट वन देन सेकंड वन देन थर्ड वन. तो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट भी किस में सबसे ज्यादा आएगी? फर्स्ट में, क्योंकि वहां पे 3 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं. उसके साथ कम आएगी सेकंड की, देन आएगी थर्ड की. इसमें 2 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं और इसमें सिंपल 1 ही क्लोराइड आयन मिल रहा है. तो इसीलिए क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट भी हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट है नंबर 3, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन.
So with the help of precipitation reaction, we can calculate the value of number of charged ion of a substance. किसी भी substance के number of charged ion हम calculate कर सकते हैं with the help of वर्नर थ्योरी. तो बच्चों ये इसके एविडेंस थे वर्नर थ्योरी के, और इसकी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन आ गई. इसकी लिमिटेशन क्या थी कि जो मेटल है और जो लिगेंड है, लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है. अब यहां से क्या हो रहा है कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव और मेटल के ऊपर चार्ज आएगा पार्शियली नेगेटिव, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ना, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी इससे लेस हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे ये जो थ्योरी थी ये फेल हो गई थी. ठीक है बच्चों, लेस स्टेबिलिटी के कारण ये थ्योरी फेल हो गई थी. इसके बाद और भी बहुत ज्यादा थ्योरी आई थी, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी. बट आज की क्लास में हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम बस थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं और हम पढ़ेंगे अब लिगेंड्स के बारे में. ये हो गई थ्योरी. नेक्स्ट है व्हाट आर लिगेंड्स. हमने देखो पहली जो स्लाइड थी वहां पे देखा था कि लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वहां पे हमने लिगेंड की डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली थी बच्चों. तो लिगेंड्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज. और मिनिमम इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों? 1 लोन पेयर. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि लिगेंड आर द स्पीसीज दैट हैव एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन that is donated to the metal to form a coordinate bond. ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लुईस बेस भी बोल सकते हैं लिगेंड्स को, या फिर हम उनको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं. ठीक है, एक ही बात है, लुईस बेस की भी वही डेफिनेशन होती है. न्यूक्लियोफाइल के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज क्यों लिखते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, तो वही तो लिगेंड है. अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स. हम देखो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, तो हम जो लिगेंड है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन दियर डोनर एटम, कि उनके अंदर डोनर एटम कितने हैं. ठीक है, तो सबसे पहला, अगर उनके अंदर देखो एक डोनर एटम है तो हम उसको बोलेंगे मोनोडेंटेट. मोनोडेंटेट लिगेंड. ठीक है, मतलब ऐसे सबस्टांस या ऐसे लिगेंड जिनके अंदर ओनली एक ही डोनर एटम हो. और अगर एक ही डोनर एटम है तो एक ही डोनर एटम के थ्रू मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा, मतलब एक ही बॉन्ड बनेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल पढ़ा PtCl4 2 नेगेटिव. ठीक है बच्चों, इसमें क्लोरीन एक ही एटम है, सिंगल एटम है, तो इसीलिए इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो एक ही क्लोरीन के थ्रू बनेगा. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा? जितने उसके साथ लिगेंड अटैच है. तो याद रखना है हमेशा कि अगर लिगेंड मोनोडेंटेट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही उसके नंबर ऑफ एटम है जो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं. तो जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ लिगेंड उसके साथ अटैच होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि लिगेंड जो है, लिगेंड दो टाइप के हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं. एनायनिक वो होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा होगा, और न्यूट्रल वो होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उनके पास बस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, NH3 हो गया, है ना. तो ये सारे क्या है? न्यूट्रल. और एनायनिक केस में अगर हम बात करें तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, साइनाइड नेगेटिव, साइन है ना, Cn नेगेटिव, O3 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव. ठीक है, SCN थायोसाइनेट नेगेटिव, NCS नेगेटिव. ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड. ठीक है बच्चों, ये हो गया एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल. अगर हम बात करें यहां से न्यूट्रल की, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, तो न्यूट्रल मोनोडेंटेट के केस में कौन कौन से लिगेंड आएंगे? जैसे वाटर हो गया, वाटर के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमें तो एक ही चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, OH.
OH नेगेटिव इस केस में आएगा, ठीक है बच्चों। देन अमोनिया, CO, NO, नाइट्रोसिल कार्बोनिल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सम स्पेशल क्लास ऑफ न्यूट्रल लिगैंड, ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है बाइडेंटेट लिगैंड। नाम से पता चल रहा है बाई मतलब दो, तो बाइडेंटेट लिगैंड ऐसे लिगैंड होंगे जिनमें मिनिमम दो डोनर एटम होंगे, ठीक है, दो डोनर एटम, मतलब मेटल के थ्रू एक लिगैंड दो डोनर एटम से बॉन्ड बनाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहां पे एग्जाम्पल की मस्ट हैव एट लीस्ट टू डोनर एटम, ठीक है, एट लीस्ट दो डोनर एटम होने चाहिए। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन। आपने बच्चों पढ़ा होगा ऑक्जेलेट आयन के बारे में, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, और इसको हम C2O4 2 नेगेटिव भी लिखते हैं। तो इसके अंदर बच्चों क्या है, इसके अंदर दो डोनर एटम प्रेजेंट है, एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन। तो जब मेटल के साथ यहां बॉन्ड बनेगा तो इन दोनों के थ्रू बनेगा। तो हम बोल सकते हैं जो बाइडेंटेट लिगैंड है वो मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाता है। अगर और एग्जाम्पल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात, जैसे EN, EN की फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, मतलब दो अमोनिया ग्रुप लगे होंगे और एक इथाइलिन ग्रुप लगा होगा, तो हमारे पास ये आएगा इसका CH2 NH2 एंड NH2, ठीक है बच्चों। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बाइडेंटेट लिगैंड का, क्योंकि इसमें भी दो डोनर नाइट्रोजन एटम है। तो यहां पे जब मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा तो दोनों नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा, ठीक है। मोर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्लाइसायोनेटो, ग्लाइसायोनेटो जिसका फॉर्मूला है NH2CH2COO नेगेटिव, ठीक है। बाईपीरिडीन जिसको हम BP से लिखते हैं, बाईपीरिडीन, पीरिडीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन और नीचे लगा होता है नाइट्रोजन, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो देखो, तो बाईपीरिडीन का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें भी दो डोनर एटम है, तो ये दोनों एटम, दो डोनर एटम जिस भी लिगैंड में आएंगे हम उस लिगैंड को बोलेंगे बाइडेंटेट लिगैंड। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके फाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइडेंटेट की। तो ट्राइडेंटेट आप समझ गए होने, तीन। ट्राइडेंटेट मींस तो ट्राइडेंटेट लिगैंड्स आर द लिगैंड्स इन विच 3 donor atom are present, 3 donor atom, ठीक है। ऐसे लिगैंड जिनमें 3 डोनर एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहां पे आएगा ट्राईएमीन, डाई इथाइल ट्राईएमीन, ठीक है बच्चों। ट्राईएमीन मतलब 3 अमोनिया वहां पे जुड़े हुए हैं। तो एग्जाम्पल अगर इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा NH2 CH2 CH2 NH2, सिमिलरली CH2 CH2 NH2, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे टोटल 3 डोनर एटम है, एक ये है, एक ये है और एक ये नाइट्रोजन एटम है। तो यहां 3 डोनर एटम के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है मेटल के साथ। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब भी यहां मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा तो 3 बॉन्ड बनेंगे और 3 बॉन्ड बनेंगे एक ही मेटल के साथ एक ही लिगैंड के, तो हम उस लिगैंड को बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगैंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रा पेंटा, हम यही चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं हेक्साडेंटेट का। तो हेक्साडेंटेट मतलब हेक्साडेंटेट नाम से पता चल गया होगा, हेक्साडेंटेट। तो हेक्साडेंटेट लिगैंड आर द लिगैंड इन विच
6 डोनर एटम आर प्रेजेंट, 6 डोनर एटम बच्चों, हेक्सा मीन 6। तो फॉर एग्जाम्पल हम सभी ने पढ़ा है EDTA, EDTA दैट इज इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, टेट्रा एसीटेट। और अगर हम इसका फॉर्मूला ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर NCH2 CH2N CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो अगर आप यहां पे देख पा रहे होंगे तो यहां पर ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले दो नाइट्रोजन। तो अगर देखा जाए टोटल यहां पर 6 डोनर एटम है, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। तो यहां से इस लिगैंड को हम बोलेंगे हेक्साडेंटेट लिगैंड, ठीक है बच्चों। तो ये था बेसिक सा। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइप के लिगैंड, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगैंड। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ सकता है, आपको कैसा भी लिगैंड दे दिया होगा और पूछा होगा बताओ ये लिगैंड कौन सा है, ठीक है बच्चों, या फिर इन 4 लिगैंड्स में से एम्बीडेंटेट या फिर बाइडेंटेट लिगैंड कौन सा है। तो आपको सभी पता होने चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो नेक्स्ट है एम्बीडेंटेट लिगैंड। So ambidentate ligand are the monodentate ligand that have at least 2 donor atom, that have at least 2 donor atom, but at a time they only bond with the metal only one through one donor atom। मतलब ऐसे ligand जिनके पास होते तो मोनोडेंटेट लिगैंड है बट उनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, बट एक टाइम पे एक ही डोनर एटम लिगैंड मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा, SCN आइसोथायोसाइनेटो। देखो जो SCN है इसके पास 2 डोनर एटम है, सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, बट एक टाइम पे ये मेटल के साथ एक साइड से ही बॉन्ड बनाएगा, या तो S से बनाएगा या नाइट्रोजन के थ्रू बनाएगा। तो ऐसे लिगैंड्स को, ऐसे ही लिगैंड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिगैंड को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगैंड, ठीक है, जिनके पास 2 डोनर एटम होते हैं बट एक बार पे वो एक ही एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो SCN NO2, ठीक है, मेटल के साथ NO2 बनाएगा और अगर ऑक्सीजन के थ्रू भी ये बॉन्ड बना सकता है। S2O3, ठीक है, ये भी सल्फर और ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता है मेटल के साथ डिफरेंट टाइप से। तो ये हो गए एम्बीडेंटेट लिगैंड। अगर हम बात करें नेक्स्ट की ब्रीजिंग लिगैंड, नेक्स्ट टाइप का लिगैंड है ब्रीजिंग लिगैंड। देखो बच्चों नाम से पता चल रहा है कि देखो मान लो यहां पर ये एक लिगैंड है और इस लिगैंड के पास एक ऐसा एटम है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मेटल को डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी मेटल को डोनेट करेगा और क्या बना देगा, दोनों के बीच में ब्रिज बना देगा। तो ऐसे लिगैंड को तो हम क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग लिगैंड, ठीक है बच्चों। तो हम कैसे इनको डिफाइन करेंगे, द लिगैंड इन विच 1 or 2 डिफरेंट डोनर एटम हैव एट लीस्ट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड शेयर दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद 2 मेटल आयन टू फॉर्म अ ब्रिज। तो ऐसे लिगैंड्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रिजिंग लिगैंड। तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, OH हो गया, ठीक है, OH नेगेटिव हो गया, H2O हो गया, CO हो गया, CN हो गया, ठीक है, कार्बोनिल हो गया, साइनाइड हो गया। तो ये सारे क्या है, दे ऑल आर ब्रिजिंग लिगैंड, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट ये तो हो गए ब्रिजिंग लिगैंड की एग्जांपल, और लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो हम बोलेंगे फ्लेक्सी मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड, ठीक है बच्चों, सॉरी मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। So macrocyclic ligand are itself in a ring form, मतलब ये पहले से ही क्या होंगे, रिंग फॉर्म में होते हैं एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डोनर एटम, ठीक है, विच आर डोनेटेड इलेक्ट्रॉन टू द मेटल आयन एंड फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ बॉन्डिंग। मतलब जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा
हीमोग्लोबिन, है ना बच्चों। ये जो लिगैंड होते हैं, हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम, इन सभी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इनकी एडवांटेज क्या होती है कि ये पहले से ही रिंग फॉर्म में होते हैं और इनके अंदर बहुत सारे डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये मेटल के साथ डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग अराइज करते हैं। अगर मैं आपको यहां पे एग्जांपल करूं तो देखो, ऐसे लिगैंड होंगे ये, ठीक है। देखो ये है, इसको बोलते हैं हम मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड, जो कि खुद में ही क्या है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर में है। और जब मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पे बहुत सारे क्या लगे हैं, डोनर एटम भी लगे हैं। तो इस टाइप के लिगैंड्स को हम बोलते हैं मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड। क्लियर है बच्चों। मैक्रोसाइक्लिक लिगैंड क्या हुआ, तो अभी हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, क्लासिफिकेशन हमने डिफरेंट टाइप से पढ़ा, है ना। मैक्रोसाइक्लिक, एम्बीडेंटेट, ब्रिजिंग लिगैंड, ठीक है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो ये सारे जितने भी टाइप्स के लिगैंड्स होते हैं उनके सारे न्यूमेरिकल, सारे आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट है, अब ये लिगैंड्स की क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बस ऐसे ही है कि बट आर सिमेट्रिकल लिगैंड एंड बट आर अनसिमेट्रिकल लिगैंड। बच्चों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगैंड क्या हुए, तो सिमेट्रिकल लिगैंड ऐसे लिगैंड हुए जिनमें विच हैव सेम डोनर एटम, ठीक है बच्चों, जिनमें डोनर एटम सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमने इथाइलिन डाइअमीन पढ़ा, बताओ बच्चों, है ना इसमें दोनों डोनर एटम सेम, नाइट्रोजन। तो ऐसे लिगैंड को हम बोलेंगे सिमेट्रिक लिगैंड। क्या बोलेंगे बच्चों, सिमेट्रिक लिगैंड बोलेंगे। और अगर हम बात करें अनसिमेट्रिक लिगैंड की, तो टू डोनर एटम आर डिफरेंट। तो दोनों डोनर एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल करूं ग्लाइसाइनोटो का, क्या फॉर्मूला था, NH2CH2COO नेगेटिव। तो देखो यहां पर एक साइड को नाइट्रोजन है, दूसरी साइड को ऑक्सीजन है, तो दोनों डोनर एटम क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे लिगैंड को हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल लिगैंड। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल लिगैंड, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं बाइपिरिडिन किस टाइप की कैटेगरी में रखोगे बाइपिरिडिन को, तो बाइपिरिडिन जो है उसको सिमेट्रिकल लिगैंड बोलेंगे या अनसिमेट्रिकल लिगैंड बोलेंगे बच्चों, बताओ जल्दी से। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम में भी इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो बाइपिरिडिन में क्या होता है, दोनों साइड नाइट्रोजन, है ना, दोनों साइड नाइट्रोजन होते हैं, दोनों साइड, तो सेम है मतलब सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ऐसे आपने डिफाइन करना है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल लिगैंड्स को। बोलो बच्चों क्लियर है यहां तक। अगर क्लियर है तो आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज EAN रूल। EAN रूल। सो EAN रूल, इफेक्टिव फुल फॉर्म इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। और ये रूल क्या बोलता है, एग्जांपल से समझते हैं इस रूल को। CO NH3 6 पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ये एग्जांपल है एक कॉम्प्लेक्स का, इसका हमने EAN रूल की हेल्प से इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। तो EAN रूल क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगैंड इज इक्वल टू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या हो सकती है, 18, 36, 54, 82, ठीक है। अगर
मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को जोड़ के अगर वो इलेक्ट्रॉन इनके बराबर हो रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर, तो हम बोल सकते हैं कि दिस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। तो हमें EAN रूल क्या बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताता है। तो और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बच्चों इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो देखो कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 27। अब देखो नई स्लाइड में इस क्वेश्चन को करते हैं CO, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ CO इज 27। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO के ऊपर आपने सबसे पहले यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो अगर CO की निकालनी है तो CO को X माना, प्लस अमोनिया न्यूट्रल होता है, इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव। तो X इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव, मतलब 3 पॉजिटिव का मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ CO 3 पॉजिटिव 24। 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए 24। तो अब यहां पे हम इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 24 प्लस 6 इंटू एक लिगेंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ बच्चों? 24 प्लस 12 36 हुआ ना बच्चों? 36, ठीक है। तो 36 इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हाईली स्टेबल है, वेरी स्टेबल, ठीक है बच्चों, क्लियर है। EAN रूल के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पेपर के अंदर। तो अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर है तो बच्चों आपने मुझे बताना है कि NO2 नेगेटिव इज अ डैश लिगेंड, ठीक है। जो NO2 नेगेटिव है वो किस टाइप का लिगेंड है? ऑप्शन है बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट। बताओ बच्चों, एम्बीडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या मोनोडेंटेट? बताओ। राइट, एम्बीडेंटेट। अभी बताया था मैंने इसका एग्जांपल आपको कि जो NO2 नेगेटिव है वो NO2 नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाएगा या फिर ONO के थ्रू भी बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बनाएगा। तो इसलिए इट इज अ टाइप ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है EDTA इज ए टाइप ऑफ, इज अ डैश लिगेंड। EDTA कौन से टाइप का लिगेंड है? हेक्साडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट या पेंटाडेंटेट? ठीक है बच्चों बताओ। हेक्साडेंटेट, ठीक है, हेक्साडेंटेट। तो EDTA मतलब इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट इज अ टाइप ऑफ हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट है FeCN6, FeCN6 3 नेगेटिव। डैश EAN रूल, ओबे और ओबे नॉट। क्या ये ओबे करेगा रूल को या नहीं करेगा? तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? EAN रूल इसके ऊपर लगाना पड़ेगा और इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं इक्वल टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो 26, यहां पर 26 प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 26 दैट इज 38, और 38 में से कितने इलेक्ट्रॉन गए? 3 गए, तो बचे 35, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, डज नॉट ओबे, क्योंकि 36 होने चाहिए थे, तो यहां पे आएगा डज नॉट। तो इट डज नॉट ओबे 18 या EAN रूल, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड दिया हो उस केस में हम कैसे करेंगे EAN रूल, ठीक है। तो देखो यहां पे कोबाल्ट जो है 27 होता है, EN इज न्यूट्रल लिगेंड। तो अगर हम यहां से बात करें तो कोबाल्ट के ऊपर +3 स्टेट है, 24 हो जाएगा। अब यहां पे देखो 24 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट के हैं, +3 इंटू, अब देखो बच्चों
यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये बॉन्डिंग में? 4, क्योंकि देखो नाइट्रोजन 2 डोनर एटम है, एक कर रहा है 2, 2 कर रहे हैं 4, तो 12 आएगा। तो 24 प्लस 12 36, मतलब इट फॉलो EAN रूल। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये था आज का टॉपिक, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करा होगा आज का टॉपिक। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।